नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसके क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन मैं कराऊंगा बाद में। आपको जैसे कि पता है कि आज टेस्ट होने वाला है उसका। पहले मैं आपको कुछ समय दूंगा उसको बनाने के लिए। आपको पहले बनाना है ईमानदारी से, उसके बाद आपको चेक करना है कि आपने सही बनाया है या गलत। और कमेंट में मुझे, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में मुझे आप बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही बने। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन होगा 26 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इन दिनों जो एग्ज़ाम हुए थे शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में, उसके क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं और उन क्वेश्चनों को कराने वाला हूं जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप देखेंगे कि कितने इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप बेवजह से वो लेंदी क्वेश्चनों के पीछे लगे रहते हैं जो कि एग्जाम में ना के बराबर आते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह में आपको मिलेंगे जरूर, पर एग्जाम में नहीं दिखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा है, मैं इसलिए बुक आपको दिखा रहा हूँ। बुक में आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, 26/4/2016 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं उस चैप्टर से आए हैं और सारे क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। ठीक है, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है, कई लोगों को शायद जानकारी नहीं होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम का, कितना समय उसमें हमें मिलता है। तो मैं आपको एक हल्का सा झलक उसे दिखा देता हूँ। मैथ के क्वेश्चन होते हैं टोटल 30। एक क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के, मतलब आपको 30 नंबर मिलेंगे। दूसरा आता है रीजनिंग का और जनरल इंटेलिजेंस का, तो आपको ओवरऑल इसको रीजनिंग ही समझ सकते हैं। इसके क्वेश्चन कितने आते हैं 30 और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, तो टोटल नंबर हो गए यहाँ भी 30। तीसरा पोर्शन जो आपका आता है वो आता है जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर जीके का पोर्शन आता है, साइंस का पोर्शन आता है, जनरल स्टडी, इस सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। इन सबको मिलाओगे तो वो क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं कितने हैं 40, और इसके भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, मतलब टोटल 40। जब हम इन सबको टोटल करते हैं तो टोटल क्वेश्चन कितने 100 और नंबर कितने 100, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। और आपको पता है कि नेगेटिव भी होता है, तो गलत नहीं बनाना है आपको। और इसके लिए जो हमें समय दिया जाएगा और 90 मिनट का दिया जाएगा, तो आप मोटी मोटी शब्दों में एक बात को समझ सकते हैं। एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है। बात समझ रहे हैं? तो बहुत ही चालाकी से बनाना है। और इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन जो है ऐसे पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। 2 क्वेश्चन मैथ का मिलेगा, एक बीच में रीजनिंग आ जाएगा, तीसरा जीके आ जाएगा, ऐसे मिक्स क्वेश्चन होते हैं यहाँ वहाँ। तो आप सोचेंगे कि मैथ के पहले आएगा, ऐसा नहीं है। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, आपको बनाते जाना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होते हैं। तो ये नॉर्मल से एक जानकारी मुझे आपको देनी थी जो कि मैंने आपको दे दिया। अब बताने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है और जो मुझसे पहले से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें मैं बता रहा हूं कि इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। इतने चैप्टर से, इन सभी अध्याय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इन 2 शिफ्ट में, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हैं, सारे क्वेश्चन मैंने लिया है। टोटल क्वेश्चन 15 हैं और इतने ही मैंने अभी आपको सिर्फ पढ़ाए हैं और मैंने काफ़ी अच्छे लेवल तक आपको पढ़ा दिए हैं। और आप देखना जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सेकंडों के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट शुरू करते हैं। पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, आज आपको बनाना है और मुझे आराम करना है। ठीक है, चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी बनाइए। एक वस्तु 22% हानि पर, थोड़ा शायद कम दिख रहा होगा क्योंकि मैंने वहां से पिक लिया हुआ है ताकि आपको समझ आए। टाइप मैंने नहीं किया है कि आपको लगे कि हाँ मैंने वहीं से ही लिया है। ठीक है, एक वस्तु 22% हानि पर 7,020 रुपए में बेची गई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बेसिक क्वेश्चन, कहां का है? प्रॉफिट लॉस का। चलिए बनाइए। चलो देखते हैं क्या है आपका आंसर। इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 22% हानि पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब
उसे 100 से 22 कम में बेचा जा रहा होगा। तो कितने में बेचा जा रहा होगा? 78% में उसे बेचा जा रहा होगा। अब आप ये मत पूछना कि सर ये 78 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने प्रॉफिट लॉस में इसको पढ़ाया है। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 7020 नीचे क्या आएगा? 78 और गुणा किससे होगा? 100 से। चलिए, जो चीज़ें कैंसिल होती है आप कैंसिल कर लीजिए। 2 से इसको काट लेते हैं हम। 2 से काटते हैं तो 2 तिया 6 और 2 निया 18। 2 से काटते हैं तो ये होता है 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 और ये 10। ठीक है, 3510। फिर से देखो 39 जो हमें नंबर मिल गया है, ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ये जो है 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 0। ठीक है, उसके बाद 13 एकम 13 और 13 निया 117 होता है। मतलब मुझे गुणा करना है 90 और 100 का। तो कितना आएगा? 9000। 9000 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, इसको दूसरे वे में भी देख सकते थे। हो सकता है कुछ लोगों को ये नहीं समझ आएगा जो नए हैं कि 78% कहाँ से आ गया। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अगर हम उसे लाभ में बेच रहे हैं मतलब 100 से ज़्यादा में बेच रहे हैं, हानि में बेच रहे हैं मतलब 100 से कम में बेच रहे हैं। इसका मतलब 22 रुपये 22% की हानि मतलब 22% कम में बेच रहे हैं। तो 100 में मैंने डायरेक्ट 22 माइंड में घटाया, कितना आया? 78 और 78% किसके बराबर हुआ? तो 7020 के बराबर है। तो हमें ये देखना है कि इसका क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 100% निकाल दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे शब्दों में, दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी देख सकते थे। ये आपको दिया हुआ था, 100% निकालना था, ये आपके सामने इक्वेशन था। आप डिजिटल सम से इसको सॉल्व कर लेते, पर आने वाले समय में उसे और मैं बताऊंगा। क्लियर है? आगे चले। जो ध्यान देना, मैं हमेशा ये बताते जाऊंगा, मेरा काम है आपको सिखाना। ये सिखाते जाऊंगा कि अगर किसी को इन सब चीज़ों में अभी भी डाउट है तो प्रॉफिट लॉस का मैंने वीडियो बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाइए, प्रॉफिट लॉस खोलिए, उसमें आपको कम से कम 10 से 11 वीडियो मिलेंगे। आप एक नंबर से शुरू करिए और उसको सॉल्व करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता मैं। आपको बताना है कि आपके आंसर कितने 9000 आए या नहीं आए, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बनाइए, फास्ट। बन गया होगा शायद। क्वेश्चन ये कह रहा है 10,000 रुपए 2 राशियों में से 10,000 की 2 राशियों में से प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। ठीक है, पहला क्या निवेश किया गया? 5% साधारण ब्याज की दर से, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पहले में। दूसरा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ओके, मतलब पहले को साधारण ब्याज और दूसरे को चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, मैच्योर परिपक्वता मतलब मैच्योर मूल्य में अंतर क्या होगा? कहा यह जा रहा है क्वेश्चन में कि जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है उन दोनों का अंतर बताओ। मैंने आपको 2 तरीके सिखाए हुए हैं, दोनों से बता देता हूं मैं। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट एक निकालना सिखाया है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाया है। सिंपल इंटरेस्ट में तो मैंने आपको बताया है कि 5% ये दिख रहा है और समय आपको दिख रहा है 2 साल। तो RT% मैंने आपको बताया है, R और T का गुना करो, 5 दूनी 10, मतलब 10% इसका कितना होगा? तो 10% आ गया 1000, ये आ गया। अब आपको देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट उसका कितना होगा। तो मैंने बोला है कि जब 2 साल की बात चले तो ये क्या होता है? 2 और 1 होता है। मतलब इसका मैं पहले क्या करूंगा? 5% निकालूंगा। तो 10,000 का 5% कितना होगा? तो हो जाएगा 500। ठीक है, 10% होता है 1000 और 5% होता है 500। मतलब इस 500 को मुझे गुणा करना है इस 2 से, तो क्या बनेगा? 1000। हर
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल समान ही होते हैं, दूसरे साल फिर से मुझे इसका 5% निकालना है, तो 10% कितना है 50 है, तो 5% कितना होगा 25, और इसको गुणा करूंगा इस 1 से तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पे आता है ये, इन दोनों का अंतर बोला था, ये 1000 है और ये 1025 है, तो अंतर कितना आया 25। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है। अगर इसको आप दूसरे तरीके से देखते, किससे, फार्मूले से, तो भी मैंने आपको बताया है कि अंतर बराबर क्या होता है, याद आ रहा है आपको, मैंने बताया है डिफरेंस इक्वल टू अंतर बराबर मूलधन और दर, और क्या है जितना साल, 2 साल के लिए यही बताया था मैं, दर बराबर दर बटा 100, ठीक है। तो अंतर हमें ज्ञात करना है, मूलधन हमें पता है कितना है 10,000 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 10,000, ओके। यहाँ पे क्या आएगा आर कितना दिया हुआ है हमें 5%, मतलब 5 यहाँ पे क्या होगा 2 बार गुना होगा, और नीचे उसी तरह 100 क्या होगा 2 बार गुना होगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन दोनों को जब मैं गुना करता हूँ तो कितना आ रहा है 25। ये मेरा क्या है आंसर। क्लियर है बात। और अगर इससे भी शॉर्ट देखना चाहते हैं तो आप सीधे इसको सोच सकते हैं, अंतर क्या होता है, डिजिटल सम के अंदर सोच सकते हैं, अंतर क्या होता है मूलधन का r बटा 100 स्क्वायर 2 साल के लिए, मतलब मूलधन जो है गुना किसके हो रहा है r बटा 100 से गुना होता है 2 साल के लिए, मतलब वो डबल हो जाता है। तो मुझे पता है कि मूलधन जो कितना है, यहाँ पे डिजिटल सम में मुझे दिख रहा है 1 है, मूलधन कितना है 1 है, इसका मुझे गुणा करना है किसके साथ, 5 का जब 2 बार गुना हो उसके साथ, मतलब 5 गुना 5 के साथ, और नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि 100 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है नीचे। तो मैं जब इन दोनों को नॉर्मली गुना करता हूँ तो कितना हो जाता है 25, और फिर से इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 5 और 2 कितना होता है 7 वाला ही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पे कितना है 7 है। तो जनरली आपको ये सारी चीज़ें माइंड में होनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी उसे देख पाएँ। आपका भी यही आना चाहिए शायद 25, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूँ मैं इसको, अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे आप। सारा चीज़ मैंने पढ़ा दिया है, किसी को भी कहीं पे भी कन्फ्यूज़न होता है, मैं भी बहुत ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है आप सीधा जाइए वीडियो खोलिए उस चैप्टर का, ये प्रॉफिट लॉस का था, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का था, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बनाइए जल्दी, मैं समय दे रहा हूं आपको। चलिए देखते हैं, बन गया होगा शायद। 2 उपकरण हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, मशीन है कोई जिसका मूल्य 15,000 और 20,000 रुपये है, ठीक है। उस पर 8% और 12% का छूट दिया जाता है, कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक हमारे पास मशीन है और ये दूसरा मशीन है, ए और बी मान ली। आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या बोला है, उपकरण जिसका क्रय मूल्य कितना है 15,000 है, ये 15,000 उसका क्या है क्रय मूल्य है, और दूसरे का दिया हुआ यहाँ पे 20,000, ठीक है। अब बोल रहा है कि उस पर क्या हो रहा है 8% का क्रय मूल्य पर ही दे रहा है डायरेक्ट छूट, ठीक है ना। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि एमआरपी पे ही एक्चुअली डिस्काउंट मिलता है, बिल्कुल सही बात है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन ये रखा है कि क्रय मूल्य पे ही छूट दे रहा है। कितने परसेंट का, 8% का छूट दे रहा है। इसका मतलब ये जो है 100 में कितने का छूट दे रहा है, 8 का छूट दे रहा है। तो यहाँ मैं क्या लिखूं, 100 से 8 कम, मतलब 92। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, उसका विक्रय मूल्य मिल जाएगा। उसी तरह दूसरे वस्तु पे वो कितना 12% का छूट दे रहा है, मतलब 100 में 12 कम, तो कितना आएगा 88। यहाँ मुझे विक्रय मूल्य मिल जाएगा। पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य मुझे दोनों को जोड़ के बता दे रहा है, यही मेरा आंसर।
आंसर होगा। तो देख लेते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जा रहा है, मतलब मुझे गुना करना है इन दोनों को। 150 में 92 का, 150 में मुझे गुना करना है एक 92 का। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ मुझे करना है 200 में 88 का। देखते हैं क्या आता है। यहाँ जीरो हो गया और 15 दूनी ये 30 हो गया, यहाँ जीरो हो गया और 9 पंचे 45 का 5 हासिल है, चाहे 9 एकम 9 और ये 13, तो यहाँ आता है 13800। तो यहाँ आएगा कितना 13800। प्लस करना है हमें। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आएगा 00, 8 दूनी 16 और यहाँ भी सेम चीज़ आएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो आंसर हमारा ये आने वाला है। ये कितना आया 17600। यहाँ से मिला है 00, ये होता है 6 दूनी 12, 13 14 का 4 हासिल आई 1, ये हो गया 8 9 10 11 11 के 1 हासिल आई 1, 31400। ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन सी 31400। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हम तो कहाँ कहाँ तक पढ़ रखे हैं, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आंसर आ जाना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका सही बना होगा। चलिए, आपको बताना है कितने सही और कितने गलत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, बुक में है 73 नंबर क्वेश्चन और हमारी सीनियरिटी में आ रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है कि एक वस्तु को 25% लाभ पर 290 रुपए में बेचा गया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ये सब तो ऐसे बच्चे क्वेश्चन है ना, क्या बोलोगे। फिर भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फिर भी मैं आपको यही समझाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, फिर भी आप लोग बेवजह के उन क्वेश्चनों के पीछे पड़े हैं जो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। कई लोग मुझे मैसेज किए, सर ये वाले क्वेश्चन कराइए, ये वाले क्वेश्चन कराइए। अरे भाई, मैं उसको क्यों पढ़े हम। आपके जो 40 नंबर के जीके जीएस हैं उन पे ध्यान दो। अगर आपसे ये सारी चीज़ें बन जाती हैं तो बात समझ रहे हैं, वहाँ से भी नंबर मिलेंगे 40। मैथ रीजनिंग अच्छा तैयार करिए, 50 से कम नहीं आना चाहिए, 60 नंबर के पूछे जाएंगे उसमें। और आपके जीएस जो है 40 नंबर के आ रहे हैं, करंट अफेयर मिला के, तो उसमें से आप 30-32 स्कोर कर लो। अगर 30 भी कर लेते हैं तो हो गया आपका। कौन रोकता है सिलेक्शन, बताइए। चलिए देखते हैं, एक वस्तु 25% लाभ पर बेचा गया है। 100 रुपए की चीज को 25% लाभ पे बेचा गया है, मतलब 125% पे बेचा होगा। कितने में, 290 में। बोला है क्रय मूल्य बताओ, मतलब 100% मुझे ज्ञात करना है। 100% मुझे ज्ञात करना है, तो यहाँ हो गया 100 का गुणा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ये 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25 और ये 8, 58। कहीं गड़बड़ हो गया क्या, देख लेते हैं। लगता कहीं गड़बड़ हो गया जल्दी में। फिर से देखते हैं क्या था। 25% था, मतलब 125 में उसको बेचा गया है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, 100% निकालना है। तो ये हो गया 290, नीचे आया 125 और ये आया 100। यही तो हम किए थे, कहाँ गड़बड़ हो गया। 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 5 अट्ठे 40 और इन दोनों का गुना करना छूट गया था उस समय। तो ये था 58 × 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 का 2, हाथ में आई 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 232 इसका आंसर है, ऑप्शन सी। एक और बात का ध्यान देना, उसमें करता ऐसा है क्वेश्चन के अंदर, ए में दिया है इतना, बी में दिया है इतना, सी में दिया है इतना, डी में दिया है इतना, पर हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन ए मिलता है, यहाँ पे ऑप्शन बी मिलता है, यहाँ पे ऑप्शन सी और यहाँ पे ऑप्शन डी। बात समझ रहे हैं। पर यहाँ पे कैसे रहता है एग्जाम में, देखो डी यहाँ दिया है एक ही जगह पे, हमारा आंसर क्या है सी, यहाँ आना चाहिए ऐसे, पर ये ऐसे आगे पीछे देता है। हम जल्दी में हाँ सी ऐसे कर देते हैं। नहीं, ध्यान देना कहाँ पे क्या लिखा है। क्या आंसर था सी। अगर इसका आंसर ए होता तो मैं कहाँ टिक लगाता, यहाँ पे, न कि यहाँ पे। यहाँ लगाने से वो डी हो जाता। समझ रहे हो, ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है, इसलिए मैं यहाँ तक कट करके लिया हूँ, नहीं तो मैं यहीं तक लेता। बात समझ रहे हैं।
हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। ये इसमें एक साथ दो क्वेश्चन है, एक साथ थे, मैंने इसलिए एक साथ ले लिया, मुझे मेहनत कम करना पड़े, और दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा ही दिए हैं, बहुत सरल सा है। चलिए बनाइए, मैं वेट कर रहा हूं। चलो पहला देखते हैं, उसके बाद ये देखते हैं। पहला जो है 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, यहां से 5 नंबर, इसको देखते हैं पहले। यदि एक संख्या, कोई संख्या बोल रहा है जिसके बारे में बताया नहीं है, आमतौर पे लोग x मानते हैं तो हम भी मान लेते हैं, नहीं तो मेरा नाम तो मुकेश है, मैं तो m ही मानूंगा भाई, कोई जरूरी थोड़ी ना x ही मानना है, लो m मान लिया, ठीक है। में यदि एक संख्या के 3 चौथाई मतलब 4 में से 3, ध्यान से समझना, 1 चौथाई बोलता तो 4 में से 1, लोग लिख देते हैं यहां पे गड़बड़, ठीक है ना। तो क्या बोला है, 3 चौथाई, 3 नीचे 4, ओके। का मतलब आपको पता है क्या होता है, गुणा होता है। सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको कराऊंगा, बाकी सिंपल था इसलिए मैंने ले लिया। 2/5, 2/5 कितना है, 36 है, तो लो भाई हम 36 लिख लेते हैं, हमें क्या जाता है। तो उस संख्या का 2/3 ज्ञात करो, तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इतना देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो जो चीजें कट रही हैं काट देते हैं। देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। फिर यहां कट रहा है 2 से, 2 एकम 2 और ये 6। मतलब ये जो है दोनों बन जाएंगे 20 और ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो m बराबर व संख्या के बराबर क्या आएगा, जब ये वहां जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। अब आगे क्या बोला है, हमें संख्या का तो पता चल गया कितना है, 120। बोल रहा है उस संख्या का 2/3 ज्ञात करो, 2/3, ठीक है भाई। संख्या हमें पता चल गया 120, इसका 2/3 बताना है। अरे तो बच्चा बता देगा भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और ये 0, और इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8। मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 80 आना चाहिए। कहीं है, ये देखिए यहां पे हम लगाएंगे इस बार गोला, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। 36 और 63 का HCF ज्ञात करो, पढ़ाया था ना मैं अभी लेटेस्ट, मेरे ख्याल से 3-4 दिन भी नहीं हो रहे होंगे, ये सेकंडों में निकलना चाहिए। ऐसे देख के पता चल रहा है कि क्या है, फिर भी मैं चलो करा देता हूं। ये यहाँ था 6 नंबर क्वेश्चन, ये तो मतलब क्वेश्चन ही क्या है, मैंने इतना इजी कराया है इसको। फिर भी अगर डिटेल में बनाना चाहते हो तो इसको बना लो। पता है कि 6 से 36 बनता है, 3 और 2, यहाँ भी 3 और 2, यहाँ भी आपको पता है। चलो 3 से कर लेते हैं, तो ये 2 बार में और 1 बार में और 7 तिया 21। हमें HCF में क्या चाहिए, जो दोनों में मौजूद हो। देखते हैं दोनों में क्या क्या है। 3 जो है 2 बार है, 3 जो है 2 बार है दोनों जगह। उसके बाद और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। 7 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, 9 बोलते हैं। तो 9 कहीं है, ये कहाँ पे हम गोला लगाएंगे, यहाँ पे। क्लियर है बात। तो देखो ये है एनटीपीसी के क्वेश्चन, और आप लगे पड़े हो पता नहीं क्या 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 क्या। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं, अब बिलीव रखो, बस पढ़ते जाओ, पर उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बनाने आना चाहिए, ठीक है, टाइम को ध्यान में रखते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। हमने कर लिया 6 क्वेश्चन। ये 5 तक मैंने आपको जो बताया था फर्स्ट शिफ्ट का था, नहीं ये 6 तक फर्स्ट शिफ्ट का था। अब इसके बाद जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आप बुक से चेक कर सकते हैं। चलिए ये है अगला क्वेश्चन। यहां से जो क्वेश्चन है ये कहां से है, शिफ्ट 2 है ना, सेकंड शिफ्ट का है।
जल्दी बनाइए। हो गया होगा शायद। क्वेश्चन ये बोल रहा है सुस्मिता 900 रुपये 6% साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है कि वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद कितने धनराशि वापस करनी होगी। तो आपको ये पता है कि 900 रुपये क्या यहाँ पे प्रिंसिपल है, रेट कितना दिया है 6%, टाइम कितना दिया है 4 साल, और हमें कितना पैसा वापस करना है। तो भाई ये 900 रुपये तो हमें करना ही करना है जो लिए हैं, और साथ में ब्याज भी करना है। तो ब्याज कितना होगा इसका, तो साधारण ब्याज है तो 6 और 4, मतलब ये 900 रुपये तो हमने उधारी लिया था जो कि क्या है प्रिंसिपल है, और साधारण ब्याज जहाँ होता है मैं बोला हूँ आर और टी का गुना कर दीजिए, मतलब 6 4 24% हमें इसका क्या करना है, ज्ञात करना है। किसका, इसका, और वही क्या होगा हमारा ब्याज होगा। कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा मैं क्यों ऐसे डायरेक्ट बोल रहा हूँ, लोग फार्मूला से पढ़े होंगे। तो आप सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1 से देखिए, आप हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, और हर एक टाइप में 6 7 क्वेश्चन मैंने मिनिमम कराए हैं, ठीक है। तो ये मूलधन था, हमें इसका 24% निकालना है और काम हो जाएगा। तो 24% हम 2 तरीके से निकालते हैं, एक निकालेंगे 20% और एक निकालेंगे 4%। और आपको पता है कि प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा भाग ज़्यादा करते नहीं हैं। 10% निकालना होता तो 90 दिख रहा है, 20% कितना होगा 180, ठीक है। उसके बाद 4% निकालना है तो 1% कितना होगा 9, 2% कितना होगा 18, और 36 जब उसका डबल करेंगे तो 36 कितना हो जाएगा 4%। इनको जोड़ दो, ये 6 हो गया और ये 1 हो गया 216। 216 हो गया मेरा क्या ब्याज। मैंने लिया था 900 रुपये और ब्याज इसमें हमें देना पड़ा है 216, तो ये कितना होगा, ये होगा 1116 रुपये हमें अमाउंट वापस करना होगा। 1116 ये रहा ऑप्शन सी। इस बार हमें यहाँ पे गोला लगाना है, ठीक है। देख के किया जा सकता है सब क्वेश्चन नॉर्मली। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन, और अगर मज़ा आ रहा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मैं और भी क्वेश्चन ऐसे कराऊं। इसके बाद मैं आप लोग को टाइम एंड वर्क कराने वाला हूं। मैं चाहता हूं पूरा सिलेबस आपका ख़त्म कर दूं। आपको मैंने थोड़ा सा एक डेमो दिया था कि देखो एग्ज़ाम में इतने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी से बनाइए। ये सब स्टैंडर्ड है, देखो एनटीपीसी का। जो सी एक बस को 15% हानि पर इतने रुपए में बेचता है, उसे 15% का लाभ चाहिए। अरे भाई, हमें पता है कि हानि कब होगा, 15 का हानि कब होगा, 100 से 15 कम में दूंगा तब तो, मतलब 100 से मैं 15 कम में देता हूँ, मतलब मैं 85% में दे रहा हूँ। कितने में दिया हूँ 85% में, इतने में। अब मुझे 15% का लाभ चाहिए, तो 100 रुपये की चीज़ को मैं 15 रुपये ज़्यादा में बेचूंगा, मतलब कितने में बेचूंगा 115 में बेचूंगा, 115% में बेचूंगा, तो वही मेरा आंसर होगा। आपको पता है कि यहाँ लिखना है 85 और गुना करना है 115 से, यहाँ वाली चीज़ यहाँ जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं। कितने बार में होता है, ये होता है 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ठीक है। इसको देखते हैं 5 से, ये होता है 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इसको देखते हैं 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, ये आता है यहाँ पे 300। इन दोनों को हमें गुणा करना है, मतलब 300 को मुझे 23 से गुणा करना है, तो यहाँ हो जाएगा 0 0 और 9, एक संख्या कट 0 0 और यहाँ हो जाएगा 6, मतलब 6900 हमारा क्या होगा आंसर होगा। और ये है ऑप्शन डी में, यहाँ पे गोला लगेगा। क्लियर है बात। इसलिए मैं आपको पढ़ाते समय ये छोटी छोटी चीज़ों को बता रहा था कि ऐसे डायरेक्ट चीज़ें करो। क्या फार्मूला लिखते बैठ रहे हैं इसमें, इसमें क्या है फार्मूला, लाइक डायरेक्ट माइंड में आता है, ठीक है। चलिए आगे चलें, जल्दी से ये बनाइए अब। चलिए मैं समय दे रहा हूं फिर से आपको। चलिए बनाइए। बनाइए बनाइए बनाइए, कराया हूं क्वेश्चन।
एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है। कराया हूँ, ध्यान आना चाहिए आपको। दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात बताऊँ, जो उसका विक्रय मूल्य होगा उसका आपको अनुपात बताना है। बहुत सरल सी बात है। ओके, चलिए देखते हैं कितना आया होगा आपका आंसर। तो ऐसे ही आंसर दिख रहा है। चलो देखते हैं। एक वस्तु था, उसको 2% की लाभ पे बेचे हैं, मतलब 102% में हमने उसको बेचा, और यहाँ पे 16% के लाभ पे बेचा गया है, मतलब इसको हमने 116 में बेचा है। तो ऐसा बेचने से क्या हुआ, इनके बीच में 3 रुपए का अंतर आया, मतलब यहाँ और यहाँ इसके बीच में 3 का अंतर है। मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया, आपको याद होगा लाभ हानि में। तो मुझे ये देखना है कि यहाँ पे प्रतिशत में कितने का अंतर है। तो आप बोलोगे प्रतिशत में 14 का अंतर है। कितने का अंतर है? 14% का अंतर है। मतलब 14% बराबर कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो मैं जब 1% अगर देखूं तो क्या होगा? 3/14, या इसी को मैं लिख सकता हूं 1.5/7। कुछ भी लिखो, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। ठीक है। अब इसके लिए एलसीएम लेना, जोड़ना और ये इतना लंबा मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे दिख रहा है। ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, पर अगर प्रोसीजर से करना है, शॉर्ट प्रोसीजर से भी करना है, या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो। चलो इसको ही ले लेते हैं, इसको ही ले लेते हैं। चलो 1.5/7 था, कोई चीज था 100 का, इसको मैंने बेचा कितने में? 102 में। बोला है कि उनके, ये तो हमारा हो गया ना विक्रय मूल्य, इसी का हमें क्या करना है? अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब या तो ऐसे अनुपात कर लो या तो बटा करके लिख लो, बात एक ही है। मतलब 1.5/7 को की चीज को, दूसरी वस्तु को मैंने कितने में बेचा है? 116 में बेचा है। 100 रुपए की चीज को मैंने 116 में बेचा है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे लिख सकता हूं? 1.5/7। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ, बस इसलिए करा रहा हूं। 102/100, यहाँ वाली चीज ऊपर चले जाएगी गुना में, तो 7/1.5 गुणित 100/116। समझ आया? ये गया उल्टा हो गया इधर। ठीक है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या? 102/16। ध्यान से समझना यहाँ पे, इतना महाभारत करने के बाद बचा क्या? 102/16। तो भाई यहाँ पे तो पहले ही था 102/16, 116। जब इसको आप काटोगे तो क्या आएगा? अगर मैं 2 से इसको काटता हूं तो 51/58, 8 दूनी 16, ये आ रहा है। मतलब 51/58 उसका आंसर होगा। 51/58, 51/58 सही है ना? 5 दूनी 10 और 5 8 16। ठीक है, ये है आंसर। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये तो मैं कम ही किया हूँ। लोग इसको सॉल्व करने के लिए सबको जोड़ेंगे, उनको x मानेंगे, और ये मतलब बता रहा हूँ 2 बार इतना लिखना पड़ेगा तब ये सॉल्व होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया ही इतने शॉर्ट में कि आपको तो यहीं पे आंसर दिख रहा है, इसका अंतर पता चल गया। अब इनका अनुपात पूछा तो यहीं से दिख रहा है कि क्या होने वाला है। डायरेक्ट इतना सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। समझ गए? तो कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है तो मेरे दोस्त फंसना नहीं। चलिए बनाइए इसको। अभी कराया हूं, लेटेस्ट है क्वेश्चन। कुछ पिछले ही पार्टों में, मेरे लास्ट पार्ट यही था, नहीं लास्ट के पहले वाला था जस्ट, कल ही मैंने क्वेश्चन को कराया आपको। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, एलसीएम उसका दिया हुआ इतना, तो उसका एचसीएफ ज्ञात करो। क्या बताया था मैं इसमें? क्या फार्मूला बताया था? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, यही बताया था। तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं थोड़ी ना बार बार उसको लिखते रहूंगा।
ये बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। एलसीएम कितना दे दिया यहाँ पे 42 और यहाँ पे एचसीएफ हमसे पूछा जा रहा है, यही तो करना है। ठीक है, तो काट लेते हैं भाई, देखते हैं क्या बचता है। तो चलो काटते हैं, किससे काटें इसको? 3 से काटते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 बच्चा। 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6। ठीक है, फिर देखेंगे तो ये 2 से कट जा रहा है 7 बार में, ये 2 से कट के 4 4 और 1 बच रहा है। 7 से दिख रहा है आपको 7 एकम 7, 7 7 49 नहीं होगा, 7 छक्के 42, यहाँ 2 बच गया, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। आंसर कितना आया? 63। 63 ये रहा ऑप्शन डी, ये वाला गोला होगा। है सरल, सेकंडों का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पढ़ा मैंने सब दिया है, आपको सब पढ़ना है। अब मैं आपको एक यहाँ पे अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। लोग क्या, हम भी ऐसे करते थे जब स्कूल में पढ़ते थे, हम क्या 4-5 क्वेश्चन, जैसे अभी मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देखेंगे और एनटीपीसी का तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो रहे हैं, चलो बनाते हैं। चलो भाई मैं तो बता दिया। अब ये उन लोगों को समझ आ रहा होगा, मुझे अच्छे से पता है, जो पहले इन पार्टों को देखे होंगे, जो मैंने पढ़ा दिया वो सट समझ कर रहे होंगे क्या कर रहा हूं मैं। पर उन लोगों को सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही समझ आ रहा होगा, अगर सेम मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूं नहीं बनने वाला। तो आपको शिद्दत से तैयारी करनी है, जो मैंने पिछले पार्टों में आपको कराया है, पूरा पार्ट वाइज उसको करिए अगर सच में एग्जाम निकालना है तो। सिर्फ 4-10 क्वेश्चन कर लेने से होता नहीं है कुछ। ठीक है, आराम से पूरा का पूरा आप पढ़िए, शिद्दत से नोट्स बनाइए, फिर देखिए सब तो कुछ नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, क्या पूछता ही है, एनटीपीसी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्या इसको आप गुणा करने बैठेंगे ऐसे? हमें दिया हुआ क्या 2 9 2 9 2 इंटू 9 9 9 और 9, इतना मल्टीप्लाई करते रहेंगे क्या? कितना समय लगेगा? तो इसको मैंने आपको वैदिक मैथ में पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया समझ आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन आते हैं भाई। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। कितने बार 9 है, 9 को टारगेट करो, 4 बार 9 है, यहां से शुरू हो जाओ, 1 2 3 4, यहां तक 9 का कहानी खत्म होगा। बचा क्या? 2। लिखने का तरीका, यहां लिखो 2, गैप छोड़ दो या पॉइंट लगा दो या लाइन मार दो, आपकी इच्छा। ठीक है, मैं तो ऐसे करता हूं। अब जो बची हुई संख्या है इसको लिखो, कितना? 9 2 9 2, यही था। ये जो 2 था इसमें 1 बढ़ाओ, 2 में 1 बढ़ाऊंगा कितना आएगा? 3, उसको मुझे यहां लिखना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? तो आपको करना ये है, यहां पे फिर से पॉइंट लगाओ। आपको करना ये है कि ये जो बची हुई संख्या यहां पे आई है, ये जो संख्या थी, इसे आप फिर से यहां लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 9 2 9 2। ठीक है, पर यहां तो कुछ जगह खाली है, यहां भी हमें भरना है। तो यहां जितनी संख्या है, मतलब जितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक है, एक ज्यादा अंक लो, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, मतलब उतने बार 0 और 1 है। अब इसे आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो चलिए, 10 में से 2 गया 8, यहां बचा 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7 और यहां 9 में से 9 गया तो 0। छोड़ना नहीं, 0 पक्का लिखना। आगे आते हैं, 12 में से 3 गया 9, यहां बचा 8, यहां बचा 2, यहां बचा 9 और इसको 2 का 2 लिखो। तो मेरा आंसर क्या आया? यहां से लिखना शुरू करो, 2 9 2 8 9 0 7 0 8, ये मेरा आंसर था। अब चेक करो कि ये चीज कहां है।
29 है, नहीं है। 2928, 2928 सही है, ये भी नहीं है। यहाँ देखो 2928 90708, ये रहा ऑप्शन डी, यहाँ आप लगाएंगे। है सरल, फिर से समझाता हूँ, या आप वैदिक मैथ का वीडियो जाके देखना, मैंने 1 वाले 9 वाले सारी चीज़ें करा रखी। मैंने क्या किया, ये 4 थे, इधर से 4 लिया, ये 2 को यहाँ लिख दिया, बचे हुए को अलग लिखा। ये जो 2 था इसमें मैंने 1 बढ़ाकर माइनस किया है। ये सभी क्वेश्चन के साथ सेम करना है, ठीक है। उसके बाद ये बची हुई चीज़ को इसके पैरेलल लिख दिया मैंने, ठीक है। ये जो 4 अंक की संख्या थी, 4 अंक की संख्या थी, ऊपर वाले को 5 अंक की लिखना है, पर सबसे छोटी संख्या लिखना है और घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो छोड़ना नहीं। ये वाले क्वेश्चन पक्का एनटीपीसी में पूछते हैं मेरे दोस्त, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो छोड़ना नहीं। वैदिक मैथ जाके देख लेना, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी जो काम की हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा 15 क्वेश्चन है आज टोटल, 12वें नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया है दी गई भिन्न को और दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है, हमें बताना है। सबसे पहले तो ये जानिए, कई लोगों को यहाँ भी कंफ्यूजन है, आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। आरोही वह होता है जो कम से ज़्यादा की ओर, अवरोही वो होता है जो ज़्यादा से कम की ओर। तो हमें क्या करना है, आरोही करना है, मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना है, ठीक है। ध्यान रखना, कम संख्या का होता है या ज़्यादा संख्या का होता है ना, ये ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया है, ओके चलिए ठीक हो गया। तो इसे हमें बनाना है, संख्या क्या है 1/2, 2/3, 7/12। चेक करने का तरीका मैंने बताया था, यहीं पे करते हैं डायरेक्ट चेक। इन 2 संख्या को लो क्रॉस, हालांकि आपको इतना नॉर्मल याद होना चाहिए, ये कितना होता है 1/2 50, 2/3 33 66.66, याद आ रहा है, प्रतिशत में कराया हूँ। 7/12 0.58 समथिंग, है ना। तो ऐसे भी पता चल रहा है कि ये कम से ज़्यादा की ओर नहीं है, ये कम है, ये ज़्यादा हो गया, फिर ये कम आ गया। या आपको शॉर्ट में देखना है दूसरे तरीके से, तो ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि सबका याद नहीं रहता हमें। इस 3 का गुना 1 से करिए, 3 एकम 3, ये संख्या की वैल्यू क्या हो गई अब 3। उस तरह ये 2 का गुना इस 2 से करिए, कितना हो गया 4। ये कम है, ये ज़्यादा है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। 12 का गुना 2 से करता हूँ, कितना हो गया 24। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 24, और इसका देखते हैं 7 तिया 21। ये तो छोटा और ये बड़ा, गड़बड़ हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। हमें कम फिर ज़्यादा चाहिए। और देख लो यहाँ पे 7 तिया 21, 12 दूनी 24, यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखते हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं। इन दोनों को देखते हैं, ये वाले को और ये वाले को। 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, गड़बड़ हो गया, कम फिर ज़्यादा होना चाहिए। आंसर ये भी नहीं है। इसको देखिए, 12 एकम 12, 7 दूनी 14, हाँ भाई यहाँ तक तो ठीक है। अब ये भी सही होना चाहिए, अब जो है इन दोनों में ये बड़ा होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 7 तिया 21, 12 दूनी 24, बिल्कुल सही है, राइट आंसर। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी इसे देख सकते हैं। और एक चीज़ सिखा देता हूँ, यहाँ पे लगे हाथ। हालांकि मैंने इसको नंबर सिस्टम में कराया है आपको बहुत अच्छे से। जैसे कि कई बार नंबर देता है, जैसे दे दिया आपको 4/5, 6/7, 9/10 और दे दिया आपको 12/13। आपसे पूछ लिया कि इसमें सबसे बड़ी संख्या बताओ, ठीक है। तो इन दोनों का गैप भी मैंने रखता है, कितने का अंतर है, 1 का 1 का 1 का 1 का। तो मुझे जो देखने में बड़ा लगेगा वही बड़ा होगा। बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये है बड़ा। छोटा कौन सा दिख रहा है, ये है छोटा। क्यों ऐसा, क्योंकि इनके अंश और हर का जो है अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तब हम इसको ऐसे देख सकते हैं, और असमान हो तो भी कैसे देख सकते हैं, वो मैंने आपको उसमें पढ़ाया है। आप
नंबर सिस्टम में जाके भिन्न वाले चीज़ों को देखना, ठीक है, बड़ा भिन्न छोटा भिन्न, मैंने उसका हेडिंग डाला है, आप उसको देखना, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगा। ये फिर से एक क्वेश्चन है जो मैंने नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बनने चाहिए। चलिए बनाइए आप जल्दी से, तेज करिए। आंसर तो दिख रहा है, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया है 0.12636 का बार इनमें से किसके बराबर है, ठीक है। तो आपको ये देखना है ये जो बार है इसको कैसे हटाएं। तो मैंने इसको अच्छे से समझाया है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वहाँ जाके प्लीज़ पढ़ लेना, सिर्फ एक क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इस टाइप की चीज़ों को आपने नहीं पढ़ा है, नंबर सिस्टम में जाके पार्ट 1 में ही मैंने इसको पढ़ाया है, नंबर सिस्टम पार्ट 1 जरूर देखिएगा। थोड़ा सा उसमें लाइटिंग प्रॉब्लम है पर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, जिसके ऊपर बार लगा होता है उसके बदले हमें 9 लिखना होता है, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसके बदले हमें 0 लिखना है, और इसे हमें ऊपर वाले के साथ माइनस करना है। तो देखिए इसको सेम टू सेम उतारिए। 12636 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब इसके बदले मुझे 2 बार 9 नीचे लिखना है, ठीक है। इन 3 संख्या के ऊपर बार नहीं लगा था इसलिए मुझे 3 बार यहाँ 0 लगाना है, और इन 3 संख्या को मुझे माइनस भी करना है ऊपर वाले के साथ। जब मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होता है, 6 में से 6 घटाऊंगा तो 0 बचेगा, 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, 6 में से 1 घटाऊंगा तो 5 बचेगा, ठीक है। और 1 2 का 1 2 ये रहा, और नीचे कितना आया है 9 9 और 000, ये 2 0 आपस में कट गए। इसके बाद मैं देखता हूँ 5 2 7 8 9, 9 से कट रहा है, एक बार में 0 0, 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, यहाँ बचा 3, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, और ये 9 बार में जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 139/1100। ये ऑप्शन ए यहाँ दिया हुआ, समझ गए। हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा होगा आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम में जाइएगा, पार्ट 1 को देखिएगा, लगभग 1 घंटे का वीडियो है, मैंने बिल्कुल 0 से उसको क्लियर कर दिया है। नंबर सिस्टम क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, वो आपका जिम्मेदारी है उससे देखना, अगर इसे समझना है तो, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बोला गया है 21 और 29 का दो संख्या जिसका अनुपात ये दिया हुआ है और उसका एचसीएफ हमें दिया हुआ है, और हमें बोला गया है कि उसका एलसीएम क्या होगा। सीधी सी बात है, हमें बोला गया है 21 अनुपात 29, ठीक है, और इसका जो है एचसीएफ वो कितना है, 8 है, ठीक है। तो इसका बोला गया है कि एलसीएम बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि जो अनुपात होता है, अगर क्वेश्चन में यहाँ एलसीएम दिया है तो इसका एलसीएम निकालिए, अगर यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है तो इसका एचसीएफ निकालिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो बताया गया है वो कितना है, एचसीएफ कितना है, 8। इसका मतलब हमें भी इसका एचसीएफ निकालना है। तो ये हमें एक प्राइम नंबर मिल गया, इसलिए हम बोल ले सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अनुपात का एचसीएफ कितना होगा, 1, और 1 इसके बराबर होगा। क्लियर है। तो हमें अगर संख्या पता करना है कि क्या है, तो 21 गुनी में 8 करूंगा तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ठीक है, और 8 दूनी 16, सॉरी 168 होगा। दूसरी संख्या पता करना है तो यहां मैं 29 को 8 से गुना करूंगा, ठीक है। तो 9 8 72 का 2, हासिल आई 7, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23,
तो दूसरी संख्या हमें मिला 232। पर हमें पहली और दूसरी संख्या निकालना नहीं था, हमें क्या पूछा गया है, इन संख्याओं का एलसीएम बताओ। तो पहली संख्या है 168 और दूसरी संख्या है 232। इसका मैं क्या करूँगा, एलसीएम निकालूंगा। तो इसे तोड़ लेते हैं जल्दी जल्दी। 2 से अगर मैं तोड़ता हूँ तो यहाँ बनेगा 84, फिर 2 से तोड़ता हूँ तो 42, फिर 2 से तोड़ता हूँ तो ये बन रहा है 21, और यहाँ पे 7 और 2, सॉरी 7 या 21, 7 और 3, ठीक है। उसी तरह इसे तोड़ते हैं तो ये 2 से टूटेगा तो 1 होगा, 2 एकम 2 होगा और 116 बना। फिर हम अगर इसको 2 से तोड़ते हैं तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 8। फिर हम 2 से तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 निया 18। फिर इसको हम 7 से तोड़ते हैं तो 7 7 49, ठीक है। ये बना हमारे पास 7 2 बार। कहीं गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक बार और देख लेता हूँ मैं। 9 7 33 9 8 72 का 2, 80 लाई 7, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 232। इसको 2 से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ओके, 12 2 1 6, ये हो जाएगा 5 8, ये हो जाएगा 2 से। हाँ, यहाँ देखिए मैंने गड़बड़ लिख दिया है, यहाँ मैंने गड़बड़ ये लिखा है कि यहाँ होगा 2 दूनी 4 और यहाँ होगा 2 निया 18। ये हमें एक प्राइम नंबर मिल गया, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं इसका कि एलसीएम क्या है। तो ज़्यादा वाली चीज़ें लेना है। 2 यहाँ पे हमें 3 बार दिख रहा है, 2 यहाँ हमें 3 बार दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 7 है, इसे भी हमें लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 है, इसे भी हमें लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बचता है एक 29, इसे भी हम लेते हैं, ठीक है। अब गुना कर देते हैं, तो इन दोनों को गुना कर देते हैं तो 21 बन रहा है, ओके। तो हमारे पास बचा 8 गुणित 21 गुणित 29। ये हम गुना करके निकाल देंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 गुणित 29। तो 9 7 63, 9 8 72 का 2, हासिल आई 7। उसके बाद 9 छक्के 54, 54 और 6 60 और 1 61 का 1, हासिल आई 6। 9 एकम 9 और 6 15। 2 से करते हैं तो 8 दूनी 16 का 6, हासिल आई 1। 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, हासिल आई 1। 2 एकम 2 और 1 3। तो इसका आंसर आने वाला है 4 8 7 2। कहीं पे है 4 8 7 2, 4 8 7 2, ऑप्शन ए यही इसका है राइट आंसर, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन बेवजह से ज़्यादा दिया हुआ है। एक और बात ध्यान से देखना, कभी कभी क्वेश्चनों को शॉर्ट में भी कोशिश करना है बनाने का। आप अगर देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो इसका और इसका मल्टीपल होगा, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 3, 3 से कटने वाली संख्या मेरा आंसर होगा। तो हम ऐसे भी उसको देख सकते थे। 3 से कटने वाली संख्या क्या क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 7 और 2 9, ये 3 से कट जाएगा। 8 और 4 12, ये भी 3 से कट जाएगा, मतलब ये 3 से कट रहा है। इसे मैं देखता हूँ तो ये भी कट रहा है संख्या 3 से। इसे देखता हूँ तो ये 3 से नहीं कट रहा है। इसे अगर मैं देखता हूँ तो ये है 7 और 2 9, ये कट रहा है। 8 4 12, ये भी 3 से कट रहा है, ठीक है। फिर बात आती है 29 से, तो 29 से डिवाइड होने वाली हमारी संख्या होगी। तो कई बार ऑप्शन हमें क्लोज मिलते हैं और ऑप्शन हमें कई बार अलग अलग मिलते हैं, तो आप डायरेक्ट भी उसे देख सकते थे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए, तब तक मैं इसे मिटाता हूं। ओके, चलिए क्वेश्चन है, संजीव एक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है। यदि उसे 11,000 रुपये को 6 महीने के लिए 20% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाए और ब्याज को तिमाही, ध्यान देना, चक्रवृद्धि किया जाए, तो उसे मैच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद कुल कितना राशि मिलेगा। मतलब हमें यहाँ पे अमाउंट बताना है, ठीक है। और अमाउंट बराबर क्या होता है, तो
मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक शॉर्ट में बता देता हूं पहले। अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन का हमें गुणा किसके साथ करना है, जितना वो क्या हो रहा है, प्रतिशत दिया हुआ, जितना उसमें दर दिया हुआ है। तो दर कितना है, 20%। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ है, ब्याज की दर क्या है, तिमाही है। तिमाही जब ब्याज की दर होती है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, रेट दर है 20% दिया हुआ, और समय हमें दिया हुआ है कितना, 6 महीना, 6 माह, 6 मंथ। और ब्याज की दर क्या है, तिमाही है। तो जब ब्याज की दर तिमाही हो तो छोटी सी बात सोचना है, एक साल में 3 महीना कितने बार, 4 बार। इसका मतलब इसको मुझे 4 से भाग देना है और इसको 4 से गुना करना है। ऐसा करने से क्या होगा, ये कट के बनेगा यहाँ 5, मतलब यहाँ मुझे देखना है 5%, और इसको मैं देखता हूँ तो ये होता है 24 माह, और 24 माह को हम क्या कहते हैं, 2 साल, 2 ईयर। क्लियर है बात। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि 5% मुझे दर लगाना है 100 की चीज़ों को 5 ज़्यादा पे, मतलब 105/100, और समय है 2 साल, 2 साल, मतलब इसका मुझे पावर करना है। और P का वैल्यू भी मुझे पता है, P कितना दिया हुआ है, 11,000। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं। डिजिटल सम के अंदर अगर आप सोचते हैं तो ये क्या बनता है, देखिए 1 और 1 2, इसका गुणा हमें करना है। नीचे जब 100 रहता है कोई उसका मतलब नहीं है, 100, 1000, 10 का। ऊपर कितना आया है, 5 और 1 6, 6 का 2 बार गुना होगा। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, 6 और 6 का गुना होगा तो कितना बनता है, 36। 36 का मतलब डिजिटल सम में 9 होता है, और 9 का किसी भी संख्या के साथ गुना करो तो क्या बनेगा, 9। इसका मतलब मेरा आंसर वो होगा जो 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे मुझे 9 वाले ऑप्शन ढूंढ लेने हैं। तो देखते हैं, ये 9 से कट रहा है, उसके बाद 5, 2 7 और 2 9, यहाँ कितना बच रहा है, 2। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, कुछ नहीं बचना चाहिए। फिर देखते हैं, 7 और 2 9, उसके बाद 5, 2 7, 8 और 1 9, ये पूरा पूरा कट रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कट गया, 7, 2 9, ये भी कट गया। यहाँ है 5, 6 और 1 7, यहाँ बच रहा है 7, ये मेरा आंसर नहीं होगा। और आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं 7 और 2 9 हो गया, और ये सब मिलाने के बाद 4 बन रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे आंसर देख सकते हैं, पर अगर प्रॉपर तरीके से इसको बनाना है तो उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको, देखिएगा फिर से एक बार। एग्जाम में थोड़ी चालाकी से आपको काम करना है। ठीक है, चलिए, मैंने आपको सिखाया था चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 11,000। ठीक है, रेट दिया हुआ है 20%, टाइम दिया हुआ है 6 माह, और ब्याज की दर क्या है, तिमाही है। इतनी सी बात हमें बोला हुआ है, और हमें बोला है कि बाद में वो पैसा कितना हो जाएगा, अमाउंट बताओ। अमाउंट क्या होता है, मूलधन में जो ब्याज जोड़ के हम देते हैं उसी को अमाउंट बोलते हैं। तो जब मैं तिमाही देखा हूँ तो मेरा काम है इसको भाग देना किससे, 4 से, और इसमें गुना करना है 4 से। इसके कारण मेरा जो नया वाला रेट आया, दर आया, वो कितना हो जाएगा, 5%, और टाइम आया वो कितना हो जाएगा, 2 साल। इसको गुना करूँगा तो 24 माह बनेगा, 24 माह मतलब 2 साल। और 2 साल के लिए मैंने चक्रवृद्धि ब्याज में आपको बताया है कि 2:1 आपको देखना है। बात समझ रहे हैं, ये मैंने आपको सबको नोट करा रखा है। चलिए बनाते हैं। इसका मतलब मुझे इसका 5% निकालना है। 10% कितना है, 10% है 1100, तो 5% कितना होगा, तो आप बोलोगे 5% होगा 550, 500 500 1000, सॉरी ये 500 500 1000, और 50 मतलब 50 100 मतलब कितना हो जाएगा, 1100। ये आ गया 5%, और इसको गुना मुझे किससे करना है, 2 से करना है, तो ये फिर से कितना बन जाएगा, 1100। अब इसका किसका, इसका फिर से मुझे क्या निकालना है, 5% निकालना है। तो 10% कितना होता है, 55, तो 5% कितना होगा, ध्यान से देखो, 10% होता है 55, मुझे चाहिए 5%, तो इसको मैं देखूंगा 50 और 5,
कितना होगा 55, तो इसका बनेगा 25 और इसका बनेगा 2.5, मतलब इसको जोड़ूंगा तो 57.5 27.5। बात समझ रहे हैं? ऐसी ही मौखिक आना चाहिए। 27.5 कितना होगा 5%, 27.5 हो गया आपका 5%। इस बार मुझे इस 1 से गुना करना है तो इसके कारण हो जाएगा 27.5। इसको जब जोड़ते हैं तो 1127.5 आएगा। ये क्या हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ब्याज हुआ। इसमें मुझे मूलधन जोड़ के देना है तो अमाउंट बनेगा। तो मेरा प्रिंसिपल कितना था 11,000 था, तो ये 11 1 0 2 0 3 0 और ये 11, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं तो 12,127.5 आंसर, 12,127.5 आंसर। ये आपका आंसर, ये क्या निकला अमाउंट। तो इतना आसान है, अगर आपने ढंग से चीज़ों को पढ़ा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम में मैंने कई तरीके से आपको चीज़ें बता दिया है, ठीक है, बनने चाहिए आपसे। तो आज मैं ये आपको कराया हूँ, आप बुक खोल के देख सकते हैं, मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है। जो भी इस 2 पार्ट के अंदर मतलब फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें आपको कराया है। आपका काम बनता है ईमानदारी से पढ़िए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और भी जहाँ से पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, पर अपने पैरों पे आपको खड़ा होना है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी मेहनत वीडियो अगर पसंद आती है तो लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, और फिर हम मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।